हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। ये नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस से रिलेटेड वर्कशीट है। तो हमारे आसपास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये इंडिकेटर्स हैं क्या। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं टू टेस्ट whether a substance is acidic और basic in nature। तो जैसा कि हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा था, अगर हमें उन्हें जानना है कि वो चीज बेसिक है या एसिड है क्या है, तो इसके लिए हम इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। बट ये कैसे काम करते हैं तो ये जानेंगे, और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम जानते हैं। तो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, कुछ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बनाते हैं। जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, लिटमस। लिटमस माने हमारा जो लिचन्स होते हैं ना, कुछ पौधे होते हैं लिचन्स के, उनसे लिटमस पेपर बनता है वो। चाइना रोज, गुड़हल का फूल, उसकी जो पेटल्स होती है उनसे। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। बट आखिर ये करते कैसे हैं? तो भाई चेंजिंग देयर कलर, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन जिसमें एक एसिड या बेसिक सब्सटेंस होता है। तो आप ये याद रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिटमस एक नेचुरल डाई के रूप में यूज होता है। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको लिचन से मिलता है। इट हैज पर्पल कलर, इसका कलर पर्पल होता है। तो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की फॉर्म में या पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में मिलता है। दीज स्ट्रिप्स को हम लिटमस पेपर कहते हैं। तो लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो आइए कैसे देखते हैं ये असर करता है। तो सबसे पहले ब्लू लिटमस, जब ब्लू लिटमस लेते हैं और उसे एसिडिक में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है। इसी तरह से जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो उल्टा हो जाता है, रेड का ब्लू, ब्लू का रेड। अब टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड। ये जो है, ये हमारा जो होता है, ये रेड कलर चेंज कर देता है अगर हम इसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं। बल्कि अगर हम किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालें तो ये येलो ही रहेगा। अब चाइना रोज, गुड़हल कैसे यूज होता है? तो चाइना रोज, जैसा कि आप ये चाइना रोज देख सकते हैं, ये हमारा पिंक इन कलर होता है। कैसा होता है? पिंक इन कलर होता है, जिसको मैग्नेटा कलर भी कहते हैं। तो ये सोल्यूशन को क्या कर देता है, उसे ग्रीन कलर दे देता है चेंज करके। जब हम इसे क्या करते हैं, जब हम इसे एसिडिक से किसमें डालते हैं, एसिडिक में डालते हैं, तो डार्क पिंक हो जाता है, बेसिक में ग्रीन हो जाता है। तो एसिड रेन होती है। अब एक तो जो रेन होती है ये एसिड से बनती है, जिसको कहते हैं एसिड रेन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो एसिड रेन जो है, इससे बहुत ही डैमेज हो सकता है। ये रेन बहुत ही खतरनाक है, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के कारण होती है। अब क्वेश्चंस है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? ये नेचुरल इंडिकेटर्स है क्या? तो नेचुरल इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस which is found naturally and can determine whether the substance is acidic or basic. Examples: turmeric, litmus, china rose. Second question, china rose indicator turn basic solution to basic को किसमें कर देता है, ग्रीन में। टर्मरिक changes its color from yellow to red। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे? लिटमस पेपर अगर रेड है, एसिडिक में नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा, बल्कि बेसिक में ब्लू हो जाएगा। आगे, द थ्री मेन गैसेस दैट कॉज एसिड रेन। थ्री मेन गैसेस एसिड रेन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर